देखो बेटा संचारण क्या है ना? पहले हम संचारण को देखते हैं कि संचारण क्या है। तो संचारण जो है धातुओं की जो सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों से मंद गति क्या हो जाते हैं से अभिकर्मित अभिकर्मित कर दिया जाता है ना? या हमारे पास क्या होगा कि जो धातुएं हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है जैसे Fe मान लीजिए, ठीक है ना, Ag मान लीजिए, Au मान लीजिए, ये सब धातुएं है ना? इनकी जो सतह होती है उस पर क्या होगा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं या अन्य लवण, कोई अन्य लवण है, अन्य लवण भी हो सकते हैं है ना, ये क्या करते हैं धीरे धीरे इनकी सतह को खत्म करने लग जाते हैं है ना? जैसे ये कहता है कि देखो लोहे में जंग लगना, लोहा जो होता है Fe होता है, इसमें जंग लगता है, ठीक है ना? और जो चांदी है, चांदी क्या हो जाता है, चांदी को देखा होगा आप लोगों ने, कई दिनों तक यदि रखेंगे तो हल्का काला हो जाता है, जबकि चांदी बहुत चमकदार होता है ना? लेकिन यदि हम कई दिनों तक उसको रख लेते हैं तो कैसे हो जाता है, बदरंग हो जाता है, माने बदरंग माने उसमें काला कालापन आ जाता है ना? उतनी चमकदार नहीं रहता है, ठीक है ना? और जो कॉपर है, कॉपर जानते हैं आप लोग, तांबा, कॉपर और पीतल पर क्या होगा, हरे रंग का क्या हो जाता है, लेप होना। जैसे आप लोगों ने गागर देखी होगी, आपके घरों में पानी के लिए यूज होती है, तो उस पानी को यूज करने के लिए कभी गागर के नीचे तले में देखना तो हरे रंग की एक छोटी सी छोटी काई जमी रहेगी, यदि आपने सफाई नहीं की होगी उसकी तो, ठीक है ना? या हरे रंग की क्या हो जाती है, लेप टाइप का लग जाता है ना? ये देखो ये हरे रंग का लेप होना, ठीक है ना? ये संचारण के क्या है, कुछ उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है, जैसे लोहे पर जंग लगना हो गया, चांदी का बदरंग हो जाना हो गया, पीतल है कॉपर, ठीक है ना, पीतल हो गया, कॉपर हो गया, है ना, तांबे, जो कॉपर में तांबा, इन पर क्या हो जाना, हरे रंग का लेप हो जाना, ठीक है ना? ये संचारण के उदाहरण है, ठीक है ना? यहाँ भवनों, पुलों, जहाजों, ठीक है ना, और तथा धातुओं से बनी हुई सभी वस्तुओं, विशेषकर लोहे से बनी हुई, है ना, को अत्यधिक क्षति पहुंचाता कौन, ये जो जंक लग रहा है ना, ये जो जंक लगता है, और इसी को हम संचारण भी कह सकते हैं, ठीक है ना? और इसमें यदि देखेंगे बेटा तो ये क्या करता है, संचारण का जो के कारण क्या हो सकते हैं, हमें प्रतिवर्ष कई करोड़ों रुपए की हानि भी हो सकती है, क्योंकि हमारी कई चीजें खराब हो जाती है ना? संचारण में क्या होगा, संचारण में होता क्या है, संचारण में जो धातु ऑक्सीजन होती है वो लेकर के वो इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाता है। ये क्या करता है, जो संचारण की जो क्रिया होती है, मान लीजिए कोई धातु है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन दी, ठीक है ना, धातु ऑक्सीजन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन दे करके क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे धातुएं हैं, है ना, एवं उनका क्या हो जाता है, ऑक्साइड बन जाता है, जैसे ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है ना? लोहे का जो संचारण है सामान्यतः जिसे क्या कहते हैं हम, जंक लगना कहते हैं, है ना, जल एवं वायु में उपस्थित, ठीक है ना, वायु में जो उपस्थित होगा में होता है, ठीक है ना? यदि हम क्या करेंगे, मान लीजिए लोहा है, ये लोहा है, इसमें ये ध्यान रखना आपको H2O भी होगा और वायु की उपस्थिति में होगा, किसमें होगा, वायु की उपस्थिति, यहाँ वायु उपस्थित होगी, ठीक है ना, उसमें संचारण की क्रिया होती है, ठीक है ना? और संचारण क्या होगा, संचारण का रसायन बहुत जटिल होता है, परंतु इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसे मुख्यतः वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जा सकता है। यहाँ पर भी देखोगे जो संचारण की क्रिया है बेटा, इसको हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, वैद्युत रसायन होगा। जैसे मान लीजिए आप एक तरफ देखोगे कैथोड बनेगा और एक तरफ एनोड बनेगा, किसमें, संचारण की क्रिया में, कैथोड और एनोड दो पार्ट होंगे इसके, संचारण की क्रिया के दो पार्ट होंगे, है ना? तो इसीलिए हम इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वैद्युत रासायनिक परिघटना माना जा सकता है इसको। जैसे लोहे से बनी हुई किसी वस्तु को हम विशेष स्थल पर ऑक्सीकरण होता है, मान लीजिए हमने एक लोहे की वस्तु ली, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण आप लोग जानते हैं, इसका ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हाँ निकल बिल्कुल,
इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, है ना। ये देखो ये क्या क्या कह रहा है कि लोहे से बनी हुई किसी वस्तु के विशेष स्थल पर ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर, ठीक है ना। ये एनोड का कार्य करेगा कौन, लोहे, जहां पर उसका विशेष स्थान है जहां पर क्या हो रहा होगा, उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है ना। अब यदि हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन किस प्रकार से होगा, जैसे हमने Fe लिया, 2 मॉलिक्यूल Fe हो गया बेटा लोहा, है ना। इसने क्या किया, लोहे ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, देखो Fe 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एक में हो गए, 2 है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसे कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये एनोड पर हो रही है अभिक्रिया, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा, जो ई नोड सेल होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी 0 पॉइंट माइनस में 0.44 वोल्ट, इतना वोल्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, और क्या बना दिया, Fe2 पॉजिटिव बना दिया, क्या बनाया, Fe पे 2 धनावेश बना दिए। अब ये क्या कह रहा है, देखो एनोडी स्थल, ठीक है ना, पर जो ई यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, देखो ये एनोडी स्थल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से संचालन कर धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए हमने एक लोहे की छड़ ली, ये वाली छड़, और इसमें यहां पर क्या हुआ, इस वाले पोर्शन में नमी थी, है ना, और यहाँ ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, और ऑक्सीडेशन में जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इसी धातु के माध्यम से दूसरे स्थल पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर पहुंच के, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना, वहां तथा वहां क्या होगा, जो H प्लस आयन होंगे, ठीक है ना, H प्लस आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं, क्या करेंगे, देखो ये क्या कह रहा है कि दूसरे स्थल पर पहुंच गए, है ना, और वहां पर जो H प्लस आयन होगा, H प्लस आयन का मतलब एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन का अपचयन करेंगे, जो ऑक्सीजन है इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। ऑक्सीजन जो अपने आप में गैस है या जो तत्व है उसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, O नेगेटिव, ये देखो ये अपचयन हो गया, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, ठीक है। और ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, जो H प्लस आयन है और CO2 जल में घुलने से बने कौन सा यौगिक बना देते हैं, ये बना देते हैं, एक तो H प्लस आयन हुआ और दूसरा हमारे पास CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, जल में घुल करके क्या बना देते हैं, जल के साथ घुल जाएंगे और क्या बना देंगे, H2CO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो आयन होगा वायुमंडल में जो उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं के जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं, ये जल में घुलने से क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। और यह स्थल क्या कहलाता है, यह स्थल हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कहलाएगा कैथोड, जहां पर क्या होगा, जल घुलेगा और वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, ये कैथोड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो दूसरा हमारे कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, जो कोई ऑक्सीजन था, मैंने कहा ऑक्सीजन का यहाँ क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, यानी कि 4H लेंगे, 4H पॉजिटिव लेंगे, और इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो ऑक्सीजन के, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और क्या बना दिया उसने, ये बना दिया 2H2O, ये बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। मेरी आवाज तो आ रही बेटा आप लोगों को, यस सर। यस सर। तो ये ऑक्सीजन ने क्या किया, 4 H प्लस आयन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या कर दिया इसका,
इसका अपचयन कर दिया। और अपचयन की क्रिया कहाँ पर होती है? कैथोड पर, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये होगी ई नॉट जो सेल होगा ये आएगा 1 पॉइंट, ये प्लस में होगा 1.23 वोल्ट। तो यदि हम दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लेंगे, जैसे पहले वाली अभिक्रिया थी 2Fe, है ना, 2Fe है, और इसने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया O2 के साथ, और यहाँ लेंगे 4H पॉजिटिव, और ये क्या बना देगा? 2Fe, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक्वस हो जाएगा, है ना, और प्लस 2H2, इस प्रकार से। तो ये बना बेटा, यहाँ पर ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये जंक के रूप में मिलेगा, ये वाला, है ना, ये जंक के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी जो ई नोड सेल है ये कितना है? 1.67 वोल्ट आ जाएगा, है ना, ये है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम यदि इसको देखेंगे तो इसके उपरांत यदि क्या मानेंगे कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या करती है? फेरस फेरस आयन और अधिक ऑक्सीकृत होकर के फेरिक आयनों में परिवर्तित बदल देती है। या तो फेरस आयन बना देगी, फेरस आयन माने जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और फेरिक आयन होते हैं बेटा जैसे माना 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इसमें नाम भी इसी प्रकार से होते हैं, तो थोड़ा याद भी रखना आपको। माना मैंने कहा फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड क्या होगा? FeCl2, क्योंकि जिसमें अस शब्द आएगा वो 2 वाले में आएगा, फेरस, है ना, क्योंकि दो धनावेशित होंगे। दो धनावेश कब होंगे? जब दो ऋणावेश होंगे। फेरिक क्लोराइड FeCl3, है ना, जिसमें 3। तो ये क्या कर देता है कि जो फेरस आयन है और जो अधिक ऑक्सीकृत होकर के क्या किस में परिवर्तित कर देता है? फेरिक आयनों में बदल देता है इसको, ठीक है। और देखो जो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यदि देखेंगे फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड होगा। कैसे पता लगा हमें फेरिक ऑक्साइड है? यहाँ देखो, ऑक्सीजन पे 2 ऋणावेश होते हैं। ऑक्सीजन पे कितने ऋणावेश होते हैं? 2, है ना। और कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 का दूना कितना हुआ? 6, 6 ऋणावेश हुआ कितने पर? 2 Fe पर 6 ऋणावेश हुआ। तो इसका मतलब एक Fe के हिस्से कितने आए? 3 ऋणावेश आए कि नहीं आए? तो 3 ऋणावेश आए मतलब इसका मतलब 3 इसमें क्या होंगे? 3 धनावेश होंगे, ठीक है। तो ये फेरिक है जिसमें 3 धनावेश वाला होगा। तो यहाँ ये क्या कहता है बेटा? देखो ये कहता है कि ये क्या करता है कि जो फेरस आयन होगा उसको किस में परिवर्तित कर देता है? वो परिवर्तित करता है फेरिक आयनों में। किस में परिवर्तित करते हैं? तो उनको फेरिक आयनों में। ये फेरिक आयनों में इसको परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना। जो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड जलयोजित है बेटा, जल यहाँ पर डॉट करके एक्स है ना, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड बना करके जंग के रूप में दिखाई देता है। तो यानी कि जंग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? ये होगा Fe2O3 डॉट XH2O, एक्स मॉलिक्यूल H2O, है ना। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास जंग का सूत्र है ना, जंग के रूप में हमें दिखाई देता है। एवं इसके साथ क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन, साथ ही क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन आयन पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, और इसमें क्या हो जाते हैं? पुनः क्या होंगे? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाएंगे। इसकी रोकथाम करने के लिए आप लोगों ने पहले मुझे बताया था, है ना, क्या क्या चीजें करना चाहिए? देखो देखो इसके यदि हाँ, तो जंग कब लग रहा है? क्या कह रहे थे? जिंक सल्फेट की परत। हाँ, जिंक सल्फेट की परत कह रहे हैं, है ना, जिंक सल्फेट की परत लगा देंगे। चलो, और इसको संचारण को रोकने के लिए देखो विधियां क्या है। ये लोहा था, लोहा ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा था और क्या बना दे रहा था? Fe2O3 ऑक्सी। यदि हम इसके बीच में बैरियर लगा दें तो हमारे पास रोकथाम हो जाएगी, है ना। जैसे पुराने पुल भी टूट जाते हैं, है ना, बहुत निष्क्रिय होने लग जाते हैं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। यहाँ संचारण के रोकने के लिए हमारे पास सरल विधि क्या है? धात्विक जो सतह होगी वायुमंडल के संपर्क में आ जाए। जैसे मानो कोई धातु है, ये मान लीजिए एक लोहे की छड़ है,
और ये क्षण जो है वायु के संपर्क में ना आए, क्योंकि वायु में तो ऑक्सीजन हो गया और भाप भी होता है, नमी भी होती है, वायु के संपर्क में आ गया ये, तो इससे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं, सतह को संपर्क में ना आने देना। ठीक है ना, सतह पर हम पेंट कर सकते हैं, पेंट लगा दो, तो पेंट लगाने से क्या होगा, इसकी जब सतह पर पेंट आ जाएगा तो ये जो वायु ऑक्सीजन है और H2O है इसके संपर्क में नहीं आ पाएगा, न वहाँ ऑक्सीडेशन क्रिया होगी न रिडक्शन हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अन्य रसायन, जैसे उदाहरण है ये है बिस्फिनॉल, से हम इसको लेपित कर सकते हैं, या और भी हो सकता है बेटा, जैसे माना सरल, अन्य सरल विधियां हैं, इनकी सतह पर क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसी धातु जैसे जिंक हो गया और साथ साथ में टीन, से इसको भी क्या कर सकते हैं, इनकी धातुओं की परत इस पर चढ़ा सकते हैं। जिंक की यानी कि जिंक की जब परत चढ़ती है तो उसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं बेटा, गैल्वेनीकरण, है ना, जिंक की परत उस पर चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, वो संपर्क में नहीं आ पाएगा, वायु के संपर्क में नहीं आ पाएगा, है ना। जो अक्रिय हो या वस्तुओं की रक्षा करने के लिए क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं एक वैद्युत रासायनिक विधि भी है। ठीक है ना, किसी अन्य ऐसी धातु जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया आदि का क्या कर सकते हैं, उच्चर इलेक्ट्रोड उपलब्ध कराना, जो स्वयं संचारित होकर के वस्तु की रक्षा करता है, ये करती है। ठीक है ना, देखो बेटा यहाँ पर ये रिएक्शन है इसकी लास्ट, यहाँ पर हमारे पास Fe होगा, Fe पे 2 पॉजिटिव आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ 4H मॉलिक्यूल मिला करके ये क्या बना देगा, H2O। यदि हम देखें वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से होगा, Fe 2 पॉजिटिव है, 2H2O है, हाफ H2 है, ऑक्सीजन है, और इसने क्या बना दिया, ये बना दिया जंग। ठीक है ना, आयरन के 2 पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन होगा और जल होगा, ये मिला करके क्या बना देंगे, यहाँ पर जंक लग जाएगा, ये है जंक, और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे। ठीक है ना, ये एसिडिक मीडियम बना देगा, अम्लीय माध्यम बना देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जंक लग जाता है। तो ये था हमारे पास